कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। तो आखिरकार दिल्ली के सुल्तान अरविंद केजरीवाल की पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। भ्रष्टाचार के मामले में वो सलाखों के पीछे पहुंच ही गए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जब केजरीवाल को पता था कि भ्रष्टाचार का अंजाम क्या होता है, तब भी उन्होंने टेबल के नीचे से 100 करोड़ कमाने का तरीका क्यों अपनाया। दरअसल रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश का यही अंजाम होता है। लेकिन आश्चर्य तो कांग्रेस पर हो रहा है, जिसने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जबरदस्त हंगामा मचाने की तैयारी कर रखी है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। जरा देखिए राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तार होने पर क्या लिखा है। राहुल गांधी कहते हैं, एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी आसरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम बात हो गई है। इंडिया अलायंस इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाय तौबा मचाते हुए राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि उनकी पार्टी की दिल्ली इकाई के नेता अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 21 मार्च को शाम 7:15 बजे प्रवर्तन निदेशालय की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों की तैनाती दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर कर दी गई। 8:15 बजे ईडी अधिकारियों ने केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया। 8:45 बजे दिल्ली के सीएम हाउस के बाहर धारा 144 लगा दी गई। इस दौरान केजरीवाल से ईडी अधिकारियों की पूछताछ चलती रही और सीएम हाउस की तलाशी भी ली गई। लगभग 2 घंटे बाद यानी 9:25 पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया गया। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने जनता को भड़काने की कोशिश की और साथ ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को हड़बड़ी की गई कार्रवाई करार दिया। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल से। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि क्या हो रहा है। ये दिख रहा है कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि समन्स क्यों ना क्वॉश किए जाएं। आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अचानक नहीं की गई। दिल्ली के शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 17 मार्च को 9वां समन भेजा था। उसके पहले दिल्ली के सीएम को 27 फरवरी को 8वां, 26 फरवरी को 7वां, 22 फरवरी को 6ठा, 2 फरवरी को 5वां, 17 फरवरी को 4था, 3 जनवरी को 3रा समन जारी किया था। वहीं 2023 में 21 दिसंबर को 2रा और 2 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था। केजरीवाल से पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम ने बयान जारी करके बताया कि एजेंसी ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए, जिसकी वजह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई।
अब इस मामले में कानूनी दाव पे चल रहे हैं, जिसका क्या नतीजा निकलता है इस बारे में उदय इंडिया को लगातार अपडेट देता रहेगा। अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।